हाँ भाई देखो बेटा, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है भाई हमारे पास। ठीक है, क्या है कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो होता है भाई वो हमारी आंख के सामने डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने आप एडजस्टमेंट कर देता है, फोकल लेंथ को कर देता है ना। ठीक है, उसको हम लोग किसके नाम से जानते थे भाई, एकोमोडेशन के नाम से जानते थे, या पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से जानते थे भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसके अंदर हमने दो चीजें भी पढ़ी थी, एक तो फार पॉइंट पढ़ा था, एक नियर पॉइंट पढ़ा था भी। तो फार पॉइंट कितना था, इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर भाई, है ना। ठीक है, जिसको लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं भाई, है ना। तो हमारे पास क्या है भाई, नंबर 2 क्वेश्चन है भाई, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना के ऊपर बनाती है भाई। किसके ऊपर बनाती है, रेटिना। ठीक है, कोरेनिया के ऊपर क्या होता है, कोरेनिया एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से जो लाइट है वो पास होकर के कहा जाती है भाई, आई के अंदर एंटर करती है भाई। ठीक है, आइरिस क्या होता है, एक डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होता है भी जो पुपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, पुपिल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आवर आई कंट्रोल्स। ठीक है, इसके द्वारा कंट्रोल होती है भाई हमारी आंख में कितनी आई जाए, सॉरी कितनी लाइट जाएगी भाई। ठीक है, फिर हमारे पास है नंबर 3 भाई, द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब है जो क्लियरली दिखाई दे, जिसके ऊपर कम से कम डिस्टेंस हो। ठीक है, फॉर ए यंग अडल्ट विद ए नॉर्मल विजन इज अबाउट, कितनी है भाई, 25 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, आपको कुछ इसी पर, ये ऑप्शन ठीक होगा भाई आप लोगों का, ये सी वाला। ठीक है, आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से मिलेगा भाई। ठीक है, अगर बाई चांस 25 सेंटीमीटर की जगह दे दे 0.25 मीटर तो ये ठीक होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, चाहे 25 सेंटीमीटर दे दे चाहे 0.25 मीटर दे दे, बात तो वही है ना, है तो 25 सेंटीमीटर पे ही ऑब्जेक्ट है ना भाई। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। समझ में आ गई। ठीक है, फिर कहता है भाई नंबर 4 भाई, नंबर 4 में क्या है, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ, जो भी फोकल लेंथ चेंज होती है भाई ऑफ एन आई लेंस की, इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, किसका एक्शन होता है, सिलेरी मसल, सी का होता है भाई। पुपिल का फंक्शन अभी अभी बताया, हमारी आंख के अंदर जितनी लाइट एंटर करेगी वो पुपिल के ऊपर डिपेंड करेगी भाई। ठीक है, रेटिना के ऊपर तो इमेज बनती है, हमारी आंख जो है कि कैमरे की तरह बिहेव करती है, उसके अंदर एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या होती है, इमेज फॉर्म्ड होती है, रियल एंड इनवर्टेड भाई, है ना। फिर कहता है सिलेरी मसल जो है इसको कंट्रोल करने का काम करती है भाई। फिर हमारे पास आइरिस, आइरिस का अभी अभी बताया था, डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। ठीक है, जो कि किसके साइज को कंट्रोल करता है, पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है भाई। क्लियर है। नेक्स्ट है भाई हमारे पास 5वां न्यूमेरिकल है भाई। देखो इसमें क्या है, कोई भी पर्सन है भाई, ठीक है, उसके लेंस की पावर कितनी दे रखी है भाई, पावर ऑफ ए लेंस भाई कितनी है भाई, -5.5D दे रखी है भाई। ठीक है, तो डिस्टेंट विजन को करेक्ट करना है भाई, तो हम लोगों ने क्या निकालनी है भाई, फोकल लेंथ निकालनी है भाई, निकालनी है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, बट वी नो दैट भाई, ये किसके लिए है भाई, नंबर 1 पार्ट जो है वो डिस्टेंट विजन के लिए है भाई। कौन से के लिए है, डिस्टेंट विजन के लिए है भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा भाई हमारे पास, और P कितना दे रखा है अभी, माइनस का 5.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा ना। ठीक है, तो देन इसको क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, F इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 5.5 हो जाएगा भाई, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा ना। ठीक है, तो हमारे पास इसका पॉइंट तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -55 अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 भाई, और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 इंटू 10 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 55 हो जाएगा ना। ठीक है, इससे काट देंगे 5 को तो 2 आ जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा
11 आ जाएगा भाई। तो F इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, 2/11 रहेगा भाई। इसको क्या करेंगे, इससे भाग कर देंगे भाई, ठीक है। 2 है भाई हमारे पास, कितने पे जाएगा भाई, 0 पॉइंट लगा दिया, 0 भाई। कितने पे जा रहा है भाई, 1 पे जा रहा है भाई, कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा भाई। फिर से 0 कितने पे, 8 पे जा रहा है भाई हमारे पास, कितना हो जाएगा 88 भाई, कितना हो जाएगा 2 भाई। फिर से वही चीज रिपीट होने लग जाएगी भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको काटेंगे तो 0.18 आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू माइनस का 0.18 क्या आगे भाई, मीटर आगे भाई हमारे पास, ठीक है। ये फोकल लेंथ आ जाएगी भाई, किसके लिए आ जाएगी, डिस्टेंट विजन के लिए। तो डिस्टेंट विजन के लिए हमारे पास कौन से लेंस को यूज करेंगे हम लोग, कनकेव को लिखेंगे भाई, ठीक है। तो लिख देंगे फॉर दिस करेक्शन ए कॉनकेव लेंस इज यूज्ड, ठीक है। कनकेव लेंस का यूज करेंगे भाई, ठीक है, जिसकी पावर -5.5 थी और जिसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 0.18 आ जाएगी भाई मीटर के अंदर माइनस में। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर दूसरा कहता है अभी जो पावर दे रखी है भाई, ठीक है, पावर क्या दे रखी है भाई, P इज इक्वल टू प्लस का 1.5 D दे रखा है भाई। क्या निकालनी है भाई, F निकालनी है भाई, ठीक है। ये दूसरे केस में है भाई, किसके लिए होगा भाई, नियर विजन के लिए होगा भाई। किसके लिए होगा, नियर विजन के लिए होगा भाई, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/F। P कितनी है भाई, प्लस का 1.5 इज इक्वल टू 1/F। F को इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा भाई F इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 1.5, ये प्लस का है भाई, ठीक है। तो इसका क्या तोड़ दें भाई हमारे पास, F इज इक्वल टू रहेगा भाई 1 अपॉन 15 अपॉन में 10 हो जाएगा भाई। और F इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई 10 अपॉन में क्या रहेगा 15, ये ऊपर चला जाएगा भाई, चला जाएगा ना, ठीक है। तो इसको काट देंगे भाई, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 2/3। इसको इससे क्रॉस करेंगे तो पहले 0 पे जाएगा भाई, ठीक है। फिर 0 उतार लेंगे, 3 6 18, 6 पे जाएगा भाई हमारे पास। ऐसे करके क्या करता रहेगा, ये रिपीट 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 होता रहेगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग क्या कर देंगे, F इज इक्वल टू 0.6667 क्या कर सकते हैं, मीटर कर सकते हैं भाई हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगी भाई, पॉजिटिव में आ जाएगी। या आप लोग इसकी जगह क्या कर सकते हैं, ये आंसर भी कर दें भाई आप लोग, F इज इक्वल टू 0.67 मीटर कर दें, ये भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा डिजिट आ जाता है तो उसमें एक बढ़ा करके बाकी को छोड़ना पड़ता है, मैथमेटिक्स का रूल है भाई। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, एक बढ़ा देंगे भाई। क्लियर है भाई, हो जाएगा। ये पॉजिटिव फोकल लेंथ आई है, ठीक है, और पॉजिटिव ही क्या थी भाई, पावर थी भाई, ठीक है। तो इसकी करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाएगा भाई, कन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा भाई, ठीक है। और आप लोग जानते हैं नियर विजन के लिए हम हमेशा ही कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। बाइफोकल लेंसेज आप लोगों ने पढ़ा था ना, ये इस प्रकार से न्यूमेरिकल हो जाएगा, फोकल लेंथ निकालनी है भाई, ठीक है। फिर हमारे पास बेटा नेक्स्ट है भाई, क्या है कि भाई हमारे पास ये कहता है भाई फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन। मायोपिक पर्सन का क्या दे दिया भाई, फार पॉइंट दे दिया भाई, ठीक है। कितना दे दिया भाई, 80 सेंटीमीटर है भाई। कितना है भाई, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द आई भाई, ठीक है। तो मायोपिया हो रखा है बेटा। तो मायोपिया में आप लोगों में से कौन बताएगा कि कहां का दिखेगा और कहां का नहीं दिखेगा भाई, बताओ। बताओ कहां का दिखेगा मायोपिया के अंदर, पक्का यही होगा, बैठ जा। मायोपिया के अंदर क्या होता है, जो पास की चीजें हैं उसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब है निकट दृष्टि दोष। तो इसके नाम के ऊपर कभी नहीं जाना है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है नजदीक की चीजें तो आप लोगों को दिखाई देंगी, लेकिन कहां की नहीं देंगी, दूर की दिखाई नहीं देंगी भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसमें जो मायोपिक पर्सन है भाई, ठीक है, 80 सेंटीमीटर है भाई हमारे पास फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब जो इमेज बन रही है ना, वो कहां पर बन रही है भाई, 80 सेंटीमीटर दूर बन रही है भाई। समझ में आ गई बात, तभी तो दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी भाई हमारे पास,
है ना। तो ये कहता है व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ ए लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या है कि हम लोग जो लेंस यूज करेंगे उसकी पावर बतानी है हम लोगों ने, ठीक है, और क्या बताना है कि भी कौन से का प्रयोग करेंगे। दो है हमारे पास, कन्वेक्स है, कनकेव है भाई, ठीक है। वैसे तो हमको पता है कि दूर का देखना हो तो हम लोग कनकेव का यूज करते हैं भाई, करते हैं ना, लेकिन ये न्यूमेरिकल के हिसाब से बताना है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आंसर में करेंगे भी हमारे पास, तो U इज इक्वल टू हमारी आंखों की जो क्षमता होती है फार पॉइंट का देखने की, ठीक है, वो कितनी होती है भाई, इन्फिनिटी होती है। तो नॉर्मल जो आई होती है हमारी आंखों की, आंख जो की नॉर्मल आई होती है किसी भी पर्सन की, उनकी जो पावर होती है मतलब फार पॉइंट तक देखने की, वो इन्फिनिटी देख सकते हैं भाई, हम लोग देख सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर बाई चांस हमको कोई डिजीज हो जाए, मायोपिया नामक डिजीज जो इस न्यूमेरिकल में दे रखा, तो इन्फिनिटी की चीजें दिखाई नहीं देंगी, नहीं देंगी ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो यहां पे रखा हुआ है वो कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसमें इमेज जो बन रही है भाई उस इन्फिनिटी वाले की, ठीक है, वो कहां पर बन रही है भाई, 80 सेंटीमीटर बन रही है भाई, ठीक है। तो फ्रंट ऑफ द आई लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रही है भाई, तो दिस मींस दैट इसको क्या ले लेंगे भाई, नेगेटिव ले लेंगे भाई, किसको, वी को नेगेटिव ले लेंगे भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अभी हमने इसका क्या निकालना है भाई, फोकल लेंथ निकालनी है भाई, क्लियर है इतना। तो फोकल लेंथ निकालनी है, लेंस का यूज करना है, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले जाएंगे हम लोग, चले जाएंगे ना, तो हम लोग आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला भाई, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होगा भाई, कौन बताएगा आप में से, कोई एनीवन, गर्ल्स बॉयज कोई भी बताओ, शाबाश शाबाश, बैठ जा। क्या होगा भाई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, 1/f, ठीक है। एक फर्क है बस मिरर और लेंस में, अगर प्लस कर देंगे तो वो मिरर फॉर्मूला हो जाएगा और माइनस कर देंगे तो लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा, 1 ये आ जाएगा -80 और माइनस का ये आ जाएगा भाई 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा भाई, f रहेगा भाई, ठीक है भाई। वैसे अगर मान लीजिए 1 के अपॉन में कभी भी इंफिनिटी लेकर के आते हैं हम लोग, तो वो नॉट डिफाइंड होता है भाई, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड में से अगर इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी भी हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे 1 जो इंफिनिटी हम उसको 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 0, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, भी सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन में माइनस का 80 और माइनस में क्या हो जाएगा भाई 0। इसको इसमें से अगर हम लोग क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा भाई कि 1/80 माइनस का भाई और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया भाई, 1/f आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे भाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इज इक्वल टू माइनस का कितना आ गया भाई, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे भाई, तो f इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा, 80 बटे में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल और f इज इक्वल टू माइनस का 0.8 क्या आ जाएगा भाई, मीटर आ जाएगा। ये क्या आ गई भाई हमारे पास, फोकल लेंथ आ गई भाई हमारे पास, क्लियर है सभी को अच्छे से, ठीक है। इतनी फोकल लेंथ आ गई, फिर हमने क्या निकालना है भाई, फोकल लेंथ आने के बाद क्या है भाई कि पावर ऑफ ए लेंस भी निकालना है भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई, सेकंड पार्ट आ जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर लिख देंगे फोकल लेंथ है भाई माइनस का 0.8 है भाई, मीटर है भाई, ठीक है भाई। तो हमने क्या निकालनी है भाई, पावर निकालनी है भाई, पावर निकालना है तो हम लोग बट वी नो दैट हम लोग कहा जाएंगे भाई, P इज इक्वल टू 1/f और P इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या रहेगा भाई, माइनस का 0.8 रहेगा भाई, ठीक है। तो इसको कर देंगे भाई, P इज इक्वल टू 1 अपॉन -8 अपॉन में क्या रहेगा 10 भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये 10 कहां चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास P इज इक्वल टू 10 बाई क्या हो गया भाई, 8 हो गया भाई, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8 रहेगा भाई, ठीक है। इनको क्या कर दें भाई, डिवाइड कर दें भाई,
ठीक है, कितने पे जाएगा भाई, 1 पे भाई, कितना आया 1 भाई, 0 उतार ले भाई, किस पे गया 2 पे गया भाई, ठीक है 8 आ गया भाई, कितना बचा भाई 2, फिर से किस पे गया भाई, अच्छा 5 पे चला जाएगा भाई, ठीक है 20 भाई हो जाएगा। तो हमारे पास P इज इक्वल टू माइनस का 1.25 डायप्टर आ गई भाई, ठीक है। तो माइनस की पावर क्या शो कर रही है, लेंस कौन सा होगा, कनकेव होगा भाई, ठीक है। तो लिख देंगे दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कनकेव लेंस ऑफ पावर कितनी आई है भाई, -1.25 डायप्टर भाई। समझ में आ गई बात, इस तरीके से ये हो जाएगा भाई, कर लोगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या कहता है भाई, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 7 भाई, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया हुआ है भाई, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया जब भी हो जाएगा किसी भी पर्सन को, तो कहां की चीजें दिखाई देंगी और कहां की नहीं दिखाई देंगी, कौन बताएगा आप में से, शाबाश, कोई भी, चाहे लड़का चाहे लड़की, जहां की दिखाई देंगी वो चीज बतानी है, जहां की नहीं देंगी वो बतानी है, बस 2 ही चीजें तो बतानी है आप लोगों को, बताओ शाबाश। हाँ बैठ जा शाबाश। क्या होगा इसमें, क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोलते हैं। फार का मतलब दूरदृष्टि दोष, तो मतलब है जो दूरदृष्टि दोष है उसमें दूर की चीजें तो दिखाई दे रही हैं लेकिन पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं भाई, उसी को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं भाई, ठीक है। तो द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई, नियर पॉइंट दे दिया हमारे पास कितना 1 मीटर, मतलब इमेज जो बन रही है ना वो कहां बन रही है, 1 मीटर पे बन रही है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। What is the power of a lens? Power of lens बतानी है, required to correct this defect. Assume that near point of normal eye, normal eye के सामने की तरफ कितने सेंटीमीटर दूर हम देख सकते हैं आसानी से, तो इसमें दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देगा 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। तो हमारे पास है जो ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भाई, कितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले भाई हम लोग, बोलो, 1 तो दूर है, इमेज बन रही है वो 25 सेंटीमीटर लेंगे भाई, ठीक है। तो लेंस के सामने हो या मिरर के सामने हो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड होता है भाई, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो माइनस ले लेंगे भी हमारे पास, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास कहां बन रही है भाई, इमेज डिस्टेंस भाई, ठीक है, जिसको हम लोग v लिखते हैं भाई, वो बन रही है भी 1 मीटर। इसको क्या लेंगे भाई हम लोग, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे भाई, ठीक है, ये नेगेटिव होगी भी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इमेज जो बनेगी आंख के फ्रंट में ही बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगी भाई, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो अभी हमने क्या है, 2 चीज आ गई हमारे पास, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और दूसरी इमेज डिस्टेंस। तो इसने पावर ऑफ लेंस पूछा, तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी भाई, फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी भाई, तो फोकल लेंथ निकाल देंगे भाई हम लोग, फोकल लेंथ f होती है भाई हमारे पास, f, ठीक है, ये निकालनी पड़ेगी। तो कहां जाएंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, तो इसको ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले भाई, है ना। तो 1 मीटर आपको पता है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100, लेकिन किसका होगा भाई, माइनस का हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग आ जाएंगे भी अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला भाई, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होगा भाई हमारे पास, वो होगा भाई 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/ क्या रहेगा भाई, f रहेगा भाई हमारे पास, क्लियर है, ठीक है। तो 1/v कितनी है भाई हमारे पास, 1/- माइनस का 100 भाई, माइनस ये भी माइनस अभी 1/- में कितना रहेगा भाई, माइनस का 25, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1/f आ जाएगा भाई। ब्रैकेट खोल के अंदर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा भाई। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई, 1/f इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, माइनस का 1/f
100, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अभी प्लस का 1/25 भाई, चाहे आप लोग उस साइड रखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास एलसीएम लेंगे भाई हम लोग, कितना एलसीएम आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, पक्का 100 ही आएगा। 100 एलसीएम ले लेंगे भाई मान लीजिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे -1 और प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू प्लस का 4 और माइनस का 1, कौन से ज्यादा है, प्लस के ज्यादा है भाई, तो प्लस का 3 बच जाएगा, अपॉन में क्या होगा भाई 100, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे क्या आ जाएगा 3f, इसकी इससे करेंगे तो 100 बन जा 100 ही होता है भाई, ठीक है। 3f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा भाई। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई हम लोग, देखो f इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई 100 अपॉन में 3 रहेगा भाई, ठीक है। इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 3.33 आ जाएगा भाई मेरे ख्याल से, सॉरी, ठीक है। ये 33.333 ऐसे करके कुछ का, f इज इक्वल टू हमारे पास हम लोग लिख लेंगे 33.3, ये किस में आ गया भाई, सेंटीमीटर में आ गया भाई, ठीक है। तो देन सेंटीमीटर में आ रहा है तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर दे भाई, मीटर में कन्वर्ट कर दे भाई। तो 33 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई हमारे पास 100 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास f इज इक्वल टू क्या होगा भाई 333 अपॉन में 100, इसका पॉइंट तोड़ दिया तो अपॉन में 10 हो गया भाई, और f इज इक्वल टू 333 अपॉन में कितना हो गया भाई 1000, ठीक है। और f इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा भाई, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.333 आ जाएगा भाई, ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा अभी हमारे पास, फोकल लेंथ आ गई भी हमारे पास, या 3 तिया की जगह आप 2 भी ले सका भाई, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई, दूसरा पार्ट करेंगे भाई। तो क्या निकालना है इसमें भाई, हमने पावर ऑफ ए लेंस निकालना है भाई, ठीक है, P भाई। और F हमारे पास क्या दे रखी है भाई 0.33 मीटर भाई, ये फोकल लेंथ दे रखी है भाई, प्लस में आ रही है भाई, ठीक है। तो P निकालना है अभी हमने, तो अकॉर्डिंग टू कहां चले जाएंगे भाई, पावर ऑफ ए लेंस भाई। तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1/f आएगा भाई। तो P इज इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन में 0.33 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो देन आप लोग क्या कर लेंगे भाई, P इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या कर लेंगे भाई 33 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 100 भाई, और P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 100 ऊपर चला जाएगा, 100 अपॉन क्या आ जाएगा भाई 33 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो P इज इक्वल टू इसको इससे डिवाइड करेंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो 100 आ जाएगा भाई 33 से, किस पे गया भाई 3 पे भाई, 99 आ गया भाई, कितना बचा 1 भाई, ठीक है। तो क्या है भाई 0 चढ़ा दे भाई, ठीक है। आगे करेंगे तो फिर से 3 पे चला जाएगा भी, ऐसा कुछ चला जाएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये फिर से 1, ये क्या हो जाएगा बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, मतलब ये आ जाएगा 030303, ये क्या होता रहेगा रिपीट होता रहेगा भाई, होता रहेगा ना, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो पावर है अभी हमारे पास वो क्या आ गई 3.03, ठीक है। आप लोग इसको 3.03 डायप्टर भी लिख सकते हैं भाई, या P इज इक्वल टू 3.0 डायप्टर भी लिख सकते हैं भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव है भी हमारे पास पावर, ठीक है। तो लेंस कौन सा यूज होगा भाई, ठीक है, दिस डिफेक्ट कैन बी prevented by using a convex lens of पावर कितनी रहेगी भाई प्लस का 3.0 डी रहेगी भाई, या 3.03 डायप्टर भी कर सकते हैं आप लोग, जो एक्चुअल आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है भाई, हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, 8वां क्वेश्चन भाई, ठीक है। वैसे हम लोग क्या है, जो 13 का क्वेश्चन है, 12 का क्वेश्चन है, 11 का क्वेश्चन है और 10 का क्वेश्चन है, ठीक है, वो कर चुके हैं भाई, ठीक है, उनके बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट,
क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोमिनेंट नहीं है भाई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो क्या आपको वहां से जो है स्काई ब्लू कलर का दिखाई देगा? नहीं, डार्क कलर का दिखाई देगा भाई। ठीक है, सन जो है वो रेडिस अपीयर क्यों होता है भाई? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कारण। ठीक है, वो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं होते, उनका वैसे तो अपना प्रकाश नहीं होता, जितनी भी वेरिएशन बनती है वो पॉइंट साइज्ड वेरिएशन बनती है। तो हमारी आंखों के अंदर जो भी वेरिएशन जाएंगी वो न्यूक्लिफाइंग कर देंगी, जीरो के टाइप का बनेगी भाई। ठीक है, फिर हमारे पास ये स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? एक नंबर में पूछे तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ ए स्टार लाइट भाई, है ना। और पूरा बड़ा पूछेगा तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बार बार होता रहेगा। ठीक है, ड्यू टू चेंजिंग ग्रेजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम जानते हैं कि स्टार बहुत ही ज्यादा डिस्टेंट होते हैं, तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बार बार होगा। तो जो लाइट हमारी आंखों के अंदर आएगी वो फ्लक्चुएट करती हुई आएगी, फ्लिकर करती हुई आएगी। इसी वजह से क्या है, जो स्टार्स होते हैं एक बार तो बिल्कुल ब्राइटर दिखते हैं, एक बार फेंटर दिखते हैं। यही ट्विंकलिंग इफेक्ट है भाई, ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ये दो क्वेश्चन रहते हैं भाई, 8वां और 9वां भाई। ठीक है, तो 8वें में क्या है कि भाई कि जो भी हमारे पास क्या है नॉर्मल आई होती है भाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, हम मान लेंगे लेट ये हमारे पास क्या है भाई, एक नॉर्मल आई है भाई। ठीक है, यहां से क्या है भाई, एक जो सिलेरी मसल्स होती हैं भाई। ठीक है भाई, इनके बीच में क्या होता है भाई, आई लेंस होता है भाई, होता है ना। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई आई के सामने क्या है भाई, एक लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है भाई, मतलब नियर पॉइंट पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि नियर पॉइंट जो है वो कितना होता है भाई। ये डिस्टेंस क्या है भाई, हम मान लेंगे कि कितनी है भाई, 25 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, तो ये पूछ रहा है व्हाई ए नॉर्मल पर्सन आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन द 25 सेंटीमीटर। अगर ये 25 सेंटीमीटर से कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज रख देंगे भाई, तो वो हमें साफ साफ सुथरा सुथरा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा क्लियरली। जैसे हम डिस्टिंक्टली देखते हैं 25 सेंटीमीटर के ऊपर रख देंगे बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे क्लियरली दिखेगा। अगर आपकी आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है तो, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, एम आई राइट? दिखाई देगा ना क्लियर। नियर पॉइंट और फार पॉइंट पढ़ा था आप लोगों ने, तो क्लोजर रख देंगे तो क्यों दिखाई नहीं देगा? इसमें आंसर देना है क्योंकि जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है भाई वो हमारी आंखों के सामने वो कम से कम दूरी है जिसके ऊपर हमें बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है। अगर हम लोग उससे पहले रख देंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो बनेगी वो ब्लर आएगी भाई। कैसी आएगी? ब्लर। ठीक है, तो इसमें आंसर लिखेंगे बिकॉज इट इज ए डिस्टेंस ऑफ लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन भाई। ठीक है, ये सबसे कम से कम दूरी है भाई, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कम से कम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, देयरफॉर करके बाकी किसके अंदर से लिख देंगे? क्वेश्चन के अंदर से लिख देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर कहता है भाई हमारे पास है ये व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस के साथ क्या घटित होगा इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई लेंस। आई लेंस से अगर हम उसकी डिस्टेंस को क्या कर दें? इंक्रीज कर दें भाई। मान लेंगे हम लोग क्या है भाई कि ये 25 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने क्या है यहां पे रख दिया भाई, 30 सेंटीमीटर पे रख दिया भाई। 25 ये थी, 5 सेंटीमीटर और मिला दी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई? 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है भाई। ठीक है, तो ये पूछता है कि इमेज डिस्टेंस के साथ क्या क्या घटित होगा भाई। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी खिसका लें भाई, 25 सेंटीमीटर पे रखें, 30 सेंटीमीटर पे रखें, इमेज कहां बननी है भाई? यहां पे बननी है। ये कौन सा पॉइंट है भाई? रेटिना है भाई हमारे पास। ठीक है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, इसके ऊपर इमेजेस बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है ना। ठीक है, तो ई ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें हम लोग, इमेज कहां बननी है? रेटिना के ऊपर। चाहे हम 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख लें, चाहे 30 पे रख लें, चाहे इन्फिनिटी पे रख लें हम लोग। ठीक है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो इमेज हमेशा ही कहां बनेगी? रेटिना के ऊपर बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को अगर खिसका रहे हैं तो क्या इमेज डिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसके अंदर लिखना है आप लोगों को, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भले ही हम कितनी भी चेंज कर लें, लेकिन जो इमेज डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। किसके अंदर? आई के अंदर।
समझ में आ गई बात? सेम रहेगी, रेटिना ही रहेगी। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज क्या है, अगर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, ठीक है, इमेज डिस्टेंस पर फर्क ना पड़ करके किस पे फर्क पड़ेगा, फोकल लेंथ पे बार बार क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा भाई। समझ में आ गई बात? अगर मान लीजिए 25 सेंटीमीटर पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो फोकल लेंथ अलग होगी, अगर हम 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो इमेज डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस पर फर्क पड़ेगा, फोकल लेंथ के ऊपर फर्क पड़ेगा। समझ में आ गई बात? फोकल लेंथ बार बार क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी भाई। क्लियर है सभी को अच्छे से? और फोकल लेंथ जो होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है हमारी आई के अंदर, सिलेरी मसल्स करती हैं भाई। कौन करता है भाई, सिलेरी मसल्स कंट्रोल करती हैं भाई। क्यों? क्योंकि सिलेरी मसल्स जो भी होती हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या है, आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सारी डिपेंड करती है भाई। जब ये कमजोर हो जाएंगी, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ कम या ज्यादा अपने आप होने लग जाएगी भाई। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो गया अभी आप लोगों का, ठीक है।